दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप जानती हैं कि बिल्किस बानो के आरोपियों को जो है तो गुजरात सरकार ने उनके ऊपर मेहरबानी जताते हुए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, उस वक्त की मौजूद जो सरकार थी जो है तो उन्होंने जो तो उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई पर लगाई रोक। गुजरात सरकार के फैसले को पलटा, सभी दोषियों को फिर से एक बार जाना होगा जेल। दोस्तों पूरा मामला हम समझेंगे शुरुआत से अब तक के, क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर रही थी, क्या कुछ चीज़ें नहीं रही थी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो रेप केस के ऊपर जिस तरह से स्टे लगा दिया है, उसको लेकर काफ़ी जो तो चर्चा हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग संस्कारी लोग हैं बकौल जो है तो गुजरात सरकार के, जिन्होंने जो है तो मैं आपको बता दूं उनको संस्कारी बताते हुए जो है तो बाइज्जत बरी कर दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जानती हैं कि जिस तरह से जो पिछले दफ़ा 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के आरोपियों को, बिल्किस बानो के रेप केस के आरोपियों को जो है तो गुजरात सरकार ने जो तो मैं आपको बता दूं कि छोड़ दिया था। उनको जो है तो सज़ा उनकी पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले ही जो है तो उनकी रिहाई हो गई थी। और उसके बाद अलग अलग मंचों पर, खास करके भारतीय जनता पार्टी के और उससे रिलेटेड संगठनों के मंचों पर खास करके जो है तो ये लोग सम्मानित होते हुए देखे गए थे। और उनको जो है तो उनकी काबिल तारीफ़ और बहुत सारी तारीफ़ें उनकी होते हुए हमने उस वक्त देखी थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको, उनके इस फैसले को पूरी तरह से बदल दिया है, पलट दिया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस जो इन लोगों को रिहाई करने के पीछे कुछ ऐसी चीज़ों को जो तो नज़रअंदाज कर दी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, जिसके चलते जो है तो बिल्किस बानो आज जो है तो ये केस में स्ट्रांग हुई है। और जो है तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो इसके ऊपर एक चाबुक लगाते हुए उस फैसले को पलट दिया है। और सीधी तौर पर ये बात हम कह सकते हैं कि बिल्किस बानो को खास करके और एक बार जो एक लंबी लड़ाई, तकरीबन 1.5 से 2 साल के करीब की ये जो लड़ाई लड़नी पड़ी, और आज जाकर जो तो बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से जो तो ये जो तो उसके ऊपर जो तो मेहरबानी हुई है, या फिर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से वो जंग जीत गई है। और इन लोगों को, और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल जाना होगा। जल्द से जल्द अगर इस फैसले के ऊपर अमलवारी होती है तो ये काफ़ी होगा बिल्किस बानो के लिए। जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2022 से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए ये लोग अब तक के बाहर घूम रहे थे, उन लोगों को जो तो वापस जो तो मैं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द अगर कोर्ट के ज़रिए जो फरमान जारी हुआ है उसके ज़रिए से जो है तो जल्द से जल्द अगर इनको जेल में डाल देते हैं तो ये काफ़ी होगा उन महिलाओं के लिए भी जिनके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई थी। और उनको भी लगेगा कहीं ना कहीं कि भारत के अंदर जो है तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है जो उनके ऊपर जो तो इंसाफ कर सकती है। दोस्तों क्या चीज़ नज़रअंदाज हुई थी? बहुत सारी चीज़ें इस केस के अंदर नज़रअंदाज हुई, लेकिन मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिहाई के फैसले का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं था, यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। फिर भी जो है तो मैं आपको बता दूं गुजरात की उस वक्त की जो तो सरकार ने जो तो मैं आपको बता दूं कि वोटरों को लुभाने के लिए या फिर जो है तो किसी ना किसी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए जो तो ये फैसला लिया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हुई है उसमें जो तो मैं आपको बता दूं कि इन 11 आरोपियों को छोड़ दिया होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इनको लेकर जो तो बहुत सारे भ्रम फैलाए गए कि ये लोग ऐसे थे, ये इस तरह से जो है तो कोर्ट के अंदर काम कर रहे थे, आपकी जगह जेल के अंदर कर रहे थे, जेल के अंदर इस तरह से रह रहे थे, जो भी चीज़ें थी जेल के अंदर वो जिस तरह भी रह रहे थे। लेकिन उस वक्त जो है तो वो आरोप करके आ चुके थे, सिद्ध हो चुका था, और उसके बाद जो तो वो सज़ा काट रहे थे। और जेल होता ही सुधरने के लिए, वह सुधार उनका चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 11 आरोपियों को पूरी सज़ा होने से पहले जो तो अभी इनके सुधार के कुछ दिन बाकी थे, लेकिन गुजरात सरकार को लगा कि ये सुधर गए। लेकिन उसके बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भोवियाल ने जो तो ये सोचा, ये समझा कि ये लोग जो तो अभी सुधरे नहीं है
तो उनको फिर एक बार वापस जो है तो कोर्ट में जाना होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आप जानती हैं कि बिल्किस बानो ने एक लंबी चौड़ी जो है तो कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि ये फैसला आता है, और जिस तरह से फैसला आता है उसके बाद ये साफ जाहिर होता है कि अभी भी भारत के अंदर जो है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है तो न्याय मिल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत दफ़ा ये देखा गया है जब मुस्लिम नाम आता है तो ख़ास करके जो है तो न्याय में थोड़ा सा जस्टिस डिले और जस्टिस डिनाई का जो स्टेटमेंट है वो लागू हो जाता है। मैं आपको बता दूं इसके ऊपर तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी, आम तक जनता भी इसके ऊपर ये बात मानती है, लेकिन वक्त लगता है। और वक्त लगने के बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि फैसले ज़रूर आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तो इसको बिल्किस बानो की चीज़ को संज्ञान में लिया और उसके बाद उसके ऊपर अमलवारी भी हो रही है और फैसला भी आया है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तो गुजरात सरकार को जो बातें जो तो कही है उस वक्त भी और अभी जो तो जिस तरह से फैसला है अब फ़ौरन जो तो उसके ऊपर अमल आवरी होना ज़रूरी है। 2022 की जो फैसला लिया गया था गुजरात कोर्ट की तरफ से, वो जो है तो अधिकार गुजरात हाई सरकार की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, वो गुजरात की सरकार को उसका हक ही नहीं था। नाहक तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको भी छोड़ा गया। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो तो बिल्किस बानो एक महिला होते हुए भी उसको देखा नहीं गया, उसकी पीड़ा को समझा नहीं गया। और जो चीज़ें जो है तो मैं आपको बता दूं कि की गई जो कृत्य जो कार्यक्रम हुआ है वो पूरी तरह से गलत तरीके से हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बिल्किस बानो जो है तो लगातार इसको जो है तो उसने केस को लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंग रेप के दोषियों की रिहाई पर लगाई रोक। गुजरात को सरकार के फैसले को पलटा, सभी दोषियों को जाना होगा वापस फिर से जेल। दोस्तों इसमें बिल्किस बानो की हिम्मत को हम सलाम कर सकते हैं, क्योंकि बिल्किस बानो ने शुरुआत से ही जो है तो जिस तरह से ये मामला चल रहा है उसको जो है तो संज्ञान में लिया, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो कुछ चीज़ें की है वो काबिल तारीफ़ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कुछ अब जो है तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, इसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कोर्ट के ज़रिए से भी जो है तो अब डिसीजन आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दूसरे जो भी चीज़ें इसके अंदर रुकावटें ना बने और जल्द से जल्द इन लोगों को जो है तो वापस उनके कारागृह के अंदर वापस भेजा जाए, ताकि जो तो दूसरी महिला जो हमारे पास इस तरह के जिनके ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहती हो, किसी भी जगह रहती हो, उसको भी एक हौसला मिले। और इस तरह के ये दोनों जजों को भी सलाम करने की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द जो तो इसके ऊपर एक अच्छा डिसीजन, जिसको हम कह सकते हैं सराहनीय डिसीजन, जो तो मिलकर निकल कर आया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप जानती हैं कि किस तरह से जो है तो हमारे पास लगातार महिलाओं के अत्याचार बढ़ता हुआ जा रहा है, और उसको लेकर जो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कुछ हद तक के ही क्यों ना हो जो तो अत्याचार कम होगा, और जो तो यहाँ पर जो तो सादा फ़ायदा जो तो महिलाओं के लिए होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें।